हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 15 पार्ट्स थे और हमने सारे ही पार्ट्स करे थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। So, students, question number 2 is find the equation of the straight line determined by each of the following sets of conditions। कहता है कि हम आपको हर पार्ट में डिफरेंट कंडीशंस दे रहे हैं, आप उन कंडीशंस की हेल्प से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली जो कंडीशन है वो क्या है। y इंटरसेप्ट इज 3 एंड स्लोप इज 2। मैं एक काम करता हूं, 3 पार्ट्स लिख लेता हूं, वो तीनों पार्ट्स सॉल्व करते हैं, फिर बाकी पार्ट्स करेंगे ताकि फिर काम जरा जल्दी हो जाए। पार्ट 2 में हमें दिया हुआ है y इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है जनाब, -2, और स्लोप हमें क्या दिया हुआ है, -2/3। पार्ट 3 में हमें क्या दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -5, स्लोप हमें दिया हुआ है 1/2। चलिए पहले ये 3 पार्ट्स करते हैं, फिर बाकी पार्ट्स करेंगे। हमें सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 1, हमें इक्वेशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन की जब y इंटरसेप्ट 3 हो और स्लोप 2 हो। तो हम तलाश करेंगे इन 8 इक्वेशंस में से कोई एक इक्वेशन यकीनन ऐसी होगी जो इस कंडीशन के ऊपर फुलफिल या होल्ड कर रही होगी। एक्सक्यूज मी। पहली इक्वेशन ऑफ लाइन है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यहां पर कोई पैरेलल का चक्कर नहीं है तो इसलिए छोड़ दीजिए। दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन है लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहां पर पैरेलल की कोई कंडीशन नहीं है। तीसरी इक्वेशन है स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म कब होता है, कब यूज करते हैं, जब आपके पास स्लोप दिया हुआ होता है और एक कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया हुआ होता है। यहां पर स्लोप तो 2 दिया हुआ है बट कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ, लिहाजा ये भी फेल होगी। नंबर 4 पे देखिए 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, जब आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, यानी कि 2 पॉइंट्स गिवन हो x1 y1 और x2 y2। तो यहां पर आपको स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है, आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है। अब हम आ जाते हैं 5वें नंबर पे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y is equals to mx plus b where b is the y intercept। तो अगर आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो आपको यू हैव टू यूज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इन तीनों पार्ट्स में आप देखिए आपको y इंटरसेप्ट और स्लोप दिया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको कौन सी यूज करनी है, y इज इक्वल टू mx प्लस b। तो y इज इक्वल टू m कितना दिया हुआ है पार्ट 1 में 2x प्लस b क्या चीज होती है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है वेयर द लाइन कट द y एक्सिस, द पॉइंट वेयर द लाइन कट द y एक्सिस। तो आपको क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो यहां रख दीजिए 3। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई इन द सेंस कि एक साइड के ऊपर 0 होता है, ये एक स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग इक्वेशन है। तो 2x y को उठा के इधर ले आए, -y हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू उस साइड पे कुछ नहीं बचा तो ये 0 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। दैट्स इट। कितना आसान है। अगर हमें ये पता हो कि किस सवाल के लिए कौन सी सुटेबल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। कम टू सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 2। पार्ट 2 में भी क्योंकि y इंटरसेप्ट और स्लोप दिया हुआ है, लिहाजा हमारे पास यही इक्वेशन लगेगी, y इज इक्वल टू mx प्लस b, y इज इक्वल टू m। अब पार्ट 2 में स्लोप क्या दिया हुआ है, -2/3, x साथ में लिखा हुआ है, प्लस b क्या चीज होती है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है, -2, तो हम प्लस को हटा के यहां रख देंगे -2। अब इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। y इज इक्वल टू, यहां पर 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है। 3 और 1 का एलसीएम होता है 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया -2x, और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6।
ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल टू -2x प्लस -2x माइनस 6। अब x को यूजुअली हम पॉजिटिव रखते हैं, तो इसलिए हम इसको उठा के वहां ले जाएंगे, तो ये -2x बिकम्स +2x प्लस 3y वहां पर पहले से मौजूद है, और -6x को भी वहां लेके जाएंगे तो +6 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको क्या बताया, दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के राइट साइड के ऊपर 0 आना चाहिए और लेफ्ट साइड पर सारी चीजें हों, स्पेशली x को पॉजिटिव रखते हैं। अब हम आते हैं पार्ट 3 के सोल्यूशन के ऊपर। पार्ट 3 में भी देखिए आपको y इंटरसेप्ट और स्लोप दिया हुआ है, तो डेफिनेटली वही रखेंगे हम। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y इज इक्वल टू mx, m कितना दिया हुआ है 1/2, x प्लस c कितना दिया हुआ है -5, तो यहां आ जाएगा -5। y इज इक्वल टू 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, 2 से 2 कट गया, यहाँ आ जाएगा x, 2 5 से 10 हो जाएगा, 2 को वहां ले जाए तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x माइनस 10। इस 2y को उठा के इधर ले जाए तो ये हो जाएगा x माइनस 2y, और -10 वहां पहले से पड़ा हुआ है, ये हो गया 0। दिस इज द आंसर। ये आ गया हमारा पार्ट 3 का आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके आंसर चेक कर लेते हैं हम पार्ट 1 2 3 के। पहला पार्ट का आंसर है 2x माइनस वाई प्लस 3, 2x माइनस वाई प्लस 3, यस 100% करेक्ट। दूसरा है 2x प्लस 3y प्लस 6, यस करेक्ट। तीसरा है x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यस। सारे ही पार्ट्स के हमारे आंसर्स बिल्कुल सही हैं। अब आपको मेरी हैबिट पता लग गई होगी कि मैं आंसर जरूर चेक करता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है टीचर भी ह्यूमन बीइंग होता है, उससे भी मिस्टेक हो सकती है जल्दी में। चलें अब हम नेक्स्ट 3 पार्ट लिखते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 के। देखते हैं कि नेक्स्ट 3 पार्ट्स में क्या यही चीजें हैं या कुछ और पूछा जा रहा है। कहाँ है जी नेक्स्ट 3 पार्ट्स? पार्ट नंबर 4 पर हम लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है y इंटरसेप्ट is equals to 0 and slope is 3. Part number 5, y intercept is equals to 4 और स्लोप हमें गिवन है 0। और पार्ट नंबर 6 में y इंटरसेप्ट हमें दिया हुआ है 0 और स्लोप भी 0 दिया हुआ है। मैं एक दफा फिर तीनों पार्ट चेक करना चाहता हूं। y इंटरसेप्ट 0, स्लोप 3, y इंटरसेप्ट 4, स्लोप 0, y इंटरसेप्ट 0, स्लोप 0। चलिए अब हम 1 बाय 1 करते हैं इसका सॉल्यूशन। पार्ट नंबर 1, वही बात तीनों पार्ट्स में देख लीजिए आप, y इंटरसेप्ट और स्लोप दिया हुआ है, सो अगेन वी हैव टू यूज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस b। तो y इज इक्वल टू पार्ट 1 नहीं है, पार्ट 4 है। पार्ट 4 y इंटरसेप्ट 0 है, स्लोप 3 है, तो यहां स्लोप की जगह आ जाएगा 3x और y इंटरसेप्ट है 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 और 0 खत्म हो जाएगा। 3x y को यहां शिफ्ट कर दें -y, उस साइड पे बचा 0, तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। पार्ट नंबर 5 में भी यही इक्वेशन यूज होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस b। तो पार्ट नंबर 5 में m यानी कि स्लोप कितना दिया हुआ 0, 0x प्लस b, b कितना दिया हुआ, b मींस y इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ 4। तो आपके पास सिंपल इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स, 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 4 होता है, तो y 4 को वहां ले जाए, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया पार्ट 5 का आंसर। नाउ पार्ट 6, अगेन y इज इक्वल टू mx प्लस b यूज होगा, क्योंकि स्लोप दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो स्लोप है 0, 0x और y इंटरसेप्ट है 0,
तो y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स, 0 प्लस 0, तो y इज इक्वल टू 0 इज द आंसर। चेक करते हैं तीनों पार्ट्स के आंसर 4, 5, 6। पार्ट नंबर 4 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। पार्ट नंबर 5 है y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, मैंने y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। पार्ट नंबर 6 पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 0। और मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं कि y इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, और अगर x इज इक्वल टू 0 होगा तो y एक्सिस होगा, क्योंकि y के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो गया। चलिए अब हम करते हैं इसका अगले पार्ट्स। ये पार्ट नंबर 6 था। शुरू के 6 पार्ट्स के अंदर, फर्स्ट 6 पार्ट्स के अंदर आपने देखा सिर्फ एक ही फॉर्म यूज हुई है, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इतने सारे पार्ट्स इसलिए दिए जाते हैं कि स्टूडेंट बार बार प्रैक्टिस करें, उनको फॉर्मूला याद हो जाए। ये होता है मकसद, बार बार एक ही चीज करवाने का। क्योंकि जब कोई काम बार बार किया जाता है, स्पेशली मैथ में जब आप बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो फिर आपकी जो ना वो बिल्कुल बहुत अच्छी मेमोरी में वो चीज बैठ जाती है। जैसे हम टीचर्स हैं, हमें पढ़ा के फॉर्मूले याद आ गए। चलें अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमें दिया हुआ है x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4 और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3। सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं कि आपको यहां पर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों हो वो कौन सी होती है? आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखें, आपको एक इक्वेशन ऐसी नजर आ रही है जिसमें 2 इंटरसेप्ट है। इक्वेशन नंबर 5 इस्तेमाल नहीं होगी। अच्छा, ये 5 के बाद ये है 6, ये 6 है और ये 7 है, तो असल में गलती से एक ज्यादा डाल दिया था। तो 5 के ऊपर देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें सिर्फ एक इंटरसेप्ट है जिसको y इंटरसेप्ट कहते हैं, लेकिन हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसमें 2 इंटरसेप्ट हो, एक x इंटरसेप्ट हो और एक y इंटरसेप्ट हो। तो देखिए इसको, ये वाली आपके पास इक्वेशन है जिसको बोलते हैं 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, where a is the x intercept and b is the y intercept। तो x अपॉन a means x intercept कितना दिया हुआ 4 प्लस y अपॉन b means y intercept कितना दिया हुआ 3 is equals to 1। That's it। बट ये हमारा आंसर नहीं है, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, 4 3 12, यहाँ आ जाएगा 3x, 3 4 12, 4 इंटू y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, और 3x प्लस 4y 12 को यहाँ ले जाए माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, ये हमारा आंसर आ गया। देख लेते हैं इसका आंसर पीछे बुक में क्या आ रहा है। क्वेश्चन पार्ट नंबर क्या है जनाब? ये 7। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इन्होंने 12 यहाँ लिखा हुआ, लेकिन स्टैंडर्ड मेथड ये है कि आप जो है वो तमाम चीजें एक साइड पे लिखें और एक साइड पे 0, ये ज्यादा बेटर होता है। चलिए अब हम करते हैं इसका अगला सवाल। देखते हैं पार्ट नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है। इसमें भी आपको x और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है पार्ट नंबर 8 में, और क्या दिया हुआ है? x इंटरसेप्ट दिया हुआ है -2 और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है आपको 5। तो सॉल्यूशन में वही इक्वेशन होगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो x अपॉन a क्या होता है? x इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है? -2 प्लस y अपॉन b मीन्स y इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है? 5 इज इक्वल टू 1।
अच्छा, अब ये -2 यहां लिखे या इसको इस तरह लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर फ्रैक्शन में ऊपर माइनस के साइन हो, नीचे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह क्यों लिखा है कि एलसीएम देने में आसानी हो जाएगी। 5 और 2 का एलसीएम होता है 10, तो 2 5 से 10 और 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x, 5 2 से 10, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 1। तो -5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। अब ये -5x है तो इसको प्लस करने के लिए उस साइड पे ले हैं, तो ये हो जाएगा +5x, 2y वहां जाएगा तो ये हो जाएगा -2y, और वहां लिखा हुआ है +10 पहले से, तो इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। चेक करते हैं पार्ट नंबर 8 का आंसर। देखिए पार्ट नंबर 8 में 5x - 2y + 10 इज इक्वल टू 0, 100% करेक्ट, नो मिस्टेक। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 9। देखते हैं कि पार्ट नंबर 9 में हमसे क्या पूछा जाए। पार्ट नंबर 9 भी असल में इसी का ही है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, वैल्यू चेंज कर दी। पार्ट नंबर 9 में क्या है, एक्स इंटरसेप्ट हमें दिया हुआ है 3 और वाई इंटरसेप्ट हमें दिया हुआ है -2। ये देखिए, तो x/a प्लस y/b वही यूज करेंगे। a मींस x इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है 3 प्लस y/b, b कितना दिया हुआ है y इंटरसेप्ट -2 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेने से पहले एक काम करते हैं, x/3 माइनस की साइन को प्लस माइनस माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा y/2 इज इक्वल टू 1। और अब तो आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपको डेफिनेटली पता है कि 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, 3 2 6, 2 इंटू एक्स 2x, 2 3 6, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 1। सो 2x - 3y इज इक्वल टू 6 बनता, ये हो जाएगा 6 to 2x - 3y, और 6 को यहां ले जाए तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, ये हमारा आंसर आ गया। चेक करते हैं जनाब इसका आंसर क्या दिया हुआ है। पार्ट नंबर 9 था, सॉरी, पार्ट नंबर 9 का आंसर हमारे पूरा क्या दिया हुआ है, 2x - 3y इज इक्वल टू 6। मैंने -6 लिखा, मैं बार बार कह रहा हूं कि स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग द आंसर ये है। चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, 10 पार्ट नंबर 10। देखते हैं पार्ट नंबर 10 में हमसे क्या पूछा जा रहा है वही x और y इंटरसेप्ट का। तो ये आ गया जनाब आपका पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में x इंटरसेप्ट है हमारे पास -5 और y इंटरसेप्ट है हमारे पास -1। पुट कर दीजिए, x/x इंटरसेप्ट कितना है -5 प्लस y/y इंटरसेप्ट कितना है -1 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले साइंस को हटा दें, ये हो जाएगा -x/5 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। अब आप 5 का और किसका एलसीएम लेंगे, y के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 5 से 5 कट गया, -x 5y से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 1। तो -x -5y, 5 वहां जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। x को पॉजिटिव रखने के लिए क्या करेंगे, इन सबको उठा के वहां ले जाए, तो ये -x प्लस x -5y प्लस 5y और +5, और उस साइड पे कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 10 का। देखते हैं पार्ट नंबर 10 का आंसर क्या दिया हुआ, x + 5y + 5 इज इक्वल टू 0, 100% करेक्ट। चलिए अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 11। देखते हैं कि पार्ट नंबर 11 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि यू अंडरस्टैंड, जो पहले ये 2 क्वेश्चंस हैं, जो लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था उसमें 15 पार्ट थे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ये करने की वजह ये है कि हमारे को सिर्फ और सिर्फ पुट करना आ जाए, इक्वेशन से पुट कैसे करते हैं और इक्वेशन कैसे बनाते हैं। फिर मेन क्वेश्चंस अगले लेक्चर में शुरू होंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 11 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्या लिखा हुआ जनाब, दी perpendicular from the origin to the line
P is equals to 3 units and it makes an angle alpha is equals to 60 degree with x axis. स्टूडेंट्स आप ये यकीनन बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट्स सबसे बेस्ट हैं. मैं समझता हूँ जो स्टूडेंट्स मेरे पास ये पढ़ रहे हैं, मेरा कोर्स कंटिन्यूसली अटेंड कर रहे हैं क्लासेस, तो वो सबसे बेस्ट स्टूडेंट है. वो ये देखते ही समझ गए होंगे कि जब भी p की वैल्यू दी जाती है और एंगल दिया जाता है तो कौन सी फॉर्म यूज होती है, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म. क्योंकि एंगल जब भी दिया जाएगा और p की वैल्यू जब भी दी जाएगी, हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होगी, परपेंडिकुलर फॉर्म होगी, जिसका फॉर्मूला होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p. सो x cos अल्फा, अल्फा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री 60 डिग्री प्लस y sin अल्फा, अल्फा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री इज इक्वल्स टू p. p कितना दिया हुआ है 3. अब ये p क्या है, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, जब मैं आपको चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 पढ़ाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट डज द मीनिंग ऑफ p, एक्चुअल मीनिंग क्या है p की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है. इंशाल्लाह पूरी डेरिवेशन करवाऊंगा, आप लोग परेशान नहीं होइएगा. तो x cos 60 डिग्री, cos 60 अगर आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो 1/2 होता है, प्लस y sin 60 डिग्री अगर आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो √3/2 होता है इज इक्वल्स टू 3. अब आप x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x/2, y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3y/2 इज इक्वल्स टू 3. अब आप 2 का एलसीएम ले लीजिए, 2 से 2 कट गया x, 2 से 2 कट गया, √3y इज इक्वल्स टू 3. सो x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 2. यहां पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6 और x प्लस √3y 6 को यहां ले जाए -6 इज इक्वल टू 0. दैट्स इट, ये हमारा आंसर आ गया. इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म, कि जब आपको परपेंडिकुलर फॉर्म दी जाती है यानी कि p और अल्फा दिया जाए. अब इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं, पीछे बुक में क्या आ रहा है. x प्लस √3y -6 इज इक्वल टू 0, 100% करेक्ट. चलिए अब हम लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, दैट इज पार्ट नंबर 12. सो लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, पार्ट 12. क्या दिया हुआ है हमारे को, p दिया हुआ है जनाब 3/2 और अल्फा दिया हुआ है 150 डिग्री. ऑब्वियसली अगेन अल्फा और p दिया हुआ है तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि कौन सी फॉर्म यूज होगी, परपेंडिकुलर फॉर्म. x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p. सो x मल्टीप्लाई बाय cos अल्फा, अल्फा कितना है 150 डिग्री, प्लस y sin अल्फा, sin अल्फा कितना है sin 150 डिग्री इज इक्वल्स टू p कितना दिया हुआ है 3/2. अगर आप कैलकुलेटर में cos 150 डिग्री निकालेंगे तो आपको मिलेगा -√3/2. ये आप चेक कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा. प्लस y sin 150 अगर आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो वो मिलेगा आपको 1/2, गारंटी है, आप चेक कर लीजिएगा. x को मल्टीप्लाई करें -√3/2 से तो ये आ जाएगा √3x/2 प्लस y को मल्टीप्लाई करें 1 से तो ये आ जाएगा y/2 इज इक्वल्स टू 3/2. अब आप क्या कीजिए कि 2 का एलसीएम ले लीजिए, 2 से 2 कट गया, -√3x प्लस 2 से 2 कट गया, y इज इक्वल्स टू 3/2. अगर आप गौर से देखें तो दोनों तरफ डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कट गया और इस -√3x को उस साइड पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √3x प्लस y को वहां लेके जाइए तो ये हो जाएगा -y और वहां पर पहले से लिखा हुआ है +3 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज आवर फाइनल आंसर. I want to check last part in the book. √3x - y + 3 is equals to 0, 100% करेक्ट. सो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कर लिए. दैट्स इट.
अब अगले लेक्चर के अंदर डेफिनेटली हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 2.5 जो कि शुरू हो रही है क्वेश्चन नंबर 3 से और एंड हो रहा है क्वेश्चन नंबर 20 पर। इंशाल्लाह ये सारे पार्ट्स आपको करवाऊंगा, एक क्वेश्चन भी आपको नहीं छोड़ूंगा, आपसे प्रॉमिस करता हूं। आपने भी मुझसे एक प्रॉमिस करना है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, और हाँ, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें काइंडली आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। और मेरी वीडियो को लाइक तो करें, लेकिन लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को ज़रूर शेयर करवाएं ताकि सबका फ़ायदा हो। और मैं हमेशा एक जुमला कहता हूं कि इल्म बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।